की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमारी नाटक की मेन हीरोइन सोई हुई है और वो खुद से बातें करते हुए कहती है, जीवन आश्चर्य से भरा हुआ एक उपहार है और उस जीवन को संवारना सिर्फ हमारे हाथों में है। मैंने फूलों, किताबों और दोस्तों से भरा जीवन बनाया। चूँकि मेरी माँ एक फूल वाली थी, इसलिए सारे फूल मुझे दिल से मालूम थे और मेरा एकमात्र लक्ष्य था लैंडस्केप आर्किटेक्ट बनना, और वो भी मैंने किया। जब मैंने अपने माता पिता को प्राथमिक विद्यालय में खो दिया तो मैंने अपनी सारी शक्ति शिक्षा में झोंक दी थी। मैंने स्कॉलरशिप और अवार्ड के साथ हर क्लास, हर स्कूल को पास किया और मुझे विश्वविद्यालय के अंतिम वर्ष में इटली से स्वीकृति मिली थी। मेरा भविष्य एकदम उज्जवल था, एकदम टिप टॉप। स्नातन होते ही मुझे नौकरी की गारंटी थी। इटली मेरा इंतज़ार कर रहा है, इटली मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। कभी पीछे से आवाज़ आती है, एदा एदा ए लड़की उठो। उसकी आंटी उसे उठा रही होती है। इस पर एदा उठती है और बोलती है, अरे उठ गई मैं, क्या हुआ? इस पर वो बताती है कि लड़के आ गए हैं। इस पर एदा पूछती है कहाँ पर, तो उसे बताती है कि दुकान पर। इस पर एदा बोलती है ठीक है, और फिर वो उसे उठकर गुड मॉर्निंग बोलती है। इसके जवाब में वो भी बोलती है, गुड मॉर्निंग मेरी प्रिंसेस। ये पैटगोनिया शहर होता है एदा की सपनों भरी इटली की दुनिया से दूर। और फिर वो बाहर जाकर देखती है कि ट्रक वाले ने सारे कट्टे रोड पर ही गिरा दिए हैं। इस पर वो बोलती है, अरे भाई इन्हें अंदर तो रख देते। इस पर वो बोलते हैं, नहीं हम लोगों को बहुत काम है, हम लोगों को और भी पेड़ लाने हैं। और यह कहकर वो चले जाते हैं। पर आइफर बोलती है, अब हम क्या करेंगे? इस पर एडा कहती है, आप रुकिए, मैं इसका ख्याल रखूँगी। और फिर वो कट्टे उठाकर ले जाने लगती है। इस पर आइफर बोलती है, अरे धीरे से चलो, अरे तुम धीरे से चलो, ध्यान से देखकर। आइफर भी कट्टे उठाने लगती है। इस पर एडा बोलती है, अरे आप क्या कर रही है, आपकी कमर को कुछ हो जाएगा, अपनी कमर का तो ख्याल कीजिए। फिर वो आइफर से कट्टा लेते हुए बोलती है, आप जाइए जाइए, आप जाइए जल्दी जल्दी, आप जाइए यहाँ से, मैं खुद कर लूँगी। और वो आइफर को वहाँ से भेज देती है और खुद सारे कट्टे उठाने लगती है। और फिर कट्टे उठाते हुए फिर वो अपनी ख्यालों की दुनिया में खो जाती है कि मेरी लाइफ में एक बार सब कुछ ठीक था, सब कुछ अच्छा भला चंगा चल रहा था, लेकिन उस दुष्ट आदमी की वजह से, उस भयानक आदमी की वजह से सब कुछ ख़राब हो गया और मैं इटली की उस इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन भी नहीं कर पाई। तभी पीछे से आइफर बोलती है, अब यह 36वां कट्टा होगा। वह यह सब बोल ही रही होती है कि एडा का पैर फिसल जाता है और कट्टा फटकर नीचे गिर जाता है। इस पर वो बोलती है, अरे अब तो मैं इसे काट भी नहीं सकती। फिर वो देखती है कि एडा को चोट आई है। वो उसके पास आती है और बोलती है, अरे जाने मन तुम आराम करो, मैं इसे साफ़ कर दूँगी। अरे तुम उठ जाओ, बस आराम करो। ठीक है, हाँ 35 है। एडा वहाँ से उठकर चलती है और आइफर बोलती है, आराम से आराम से। एडा फिर एक जगह जाकर बैठ जाती है और फिर वो अफसोस के साथ वहाँ बैठी हुई सोचती है कि मेरी लाइफ का बस एक ही तो ड्रीम था कि अच्छा करियर बन जाए, और अब मैं क्या हूँ, सिर्फ एक हाई स्कूल ग्रेजुएट फूल वाली। हाय रब्बा, फूल वाली। वैसे इस गंदगी के बीच संघर्ष करने का एकमात्र कारण वह दुष्ट व्यक्ति, कमीना कुत्ता, उस मोए ने मेरे सारे सपने चुरा लिए। वैसे है तो वो सुंदर, बुलंद, लेकिन एकदम हार्टलेस और एकदम निर्दयी। दया धर्म नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं उसके दिल में। खैर, इस कहानी की शुरुआत मैं आप सबको शुरू से ही बताती हूँ। मैं हूँ एडा येल्डिस और वो व्यक्ति है सरकन बुलत। वैसे पता नहीं इसकी माँ ने से क्या खाकर पैदा किया था। खैर, अब इसकी कहानी भी सुन लेते हैं। हम देखते हैं कि सरकन हवाई जहाज़ से उतरता है और वो अपनी सेक्रेटरी लैला को फ़ोन मिलाता है। लैला बोलती है, हाय सरकन सर। इस पर सरकन बोलता है, लैला मैं याद हो तो आज मेरी एरविन बे के साथ एक मीटिंग है। इस पर लैला बोलती है, हाँ। इस पर सरकन बोलता है, अच्छा तो तुम्हें नहीं लगता कि ये बात तुम्हें मुझे एक दिन पहले बतानी थी? इस पर लैला बोलती है, आई एम सॉरी, मैं भूल गई थी। इस पर सरकन कहता है, अच्छा आप भूल गई थी, अगर आप इतनी सी बात भी याद नहीं रख सकती तो आप इस जॉब में क्या कर रही हैं और आप मेरी ज़िंदगी में क्या कर रही हैं? इस पर लैला बोलती है, अरे सॉरी सर, आप मुझे माफ़ कर दें प्लीज़। इस पर सरकन कहता है, लैला या तो आप इस तरह की हरकतें ना करें या फिर आप माफ़ी ना मांगे। खैर, अब मैं कपड़े चेंज करने जा रहा हूँ। इस पर लैला बोलती है, ठीक है सर। दूसरी तरफ आइफर एडा से पूछती है, माय लव क्या तुमने बुके तैयार कर दिया? इस पर एडा बोलती है, जी हाँ बिल्कुल,
ये बिल्कुल तैयार है। उसे देखकर आइफर बहुत खुश होती है और बोलती है, वाह ये तो बहुत ही सुंदर है, मैं क्या ही बोलूँ, भगवान तुम्हारे हाथों को बरकत दे, मैं कसम खाती हूँ कि ये तुम्हारे अंदर बहुत बड़ा टैलेंट है। और फिर वो उसको किस करती है। इस पर एडा पूछती है, क्या ये आपको पसंद आया। इस पर आइफर हंसकर बोलती है, तुम क्या बात कर रही हो, ये बहुत ही सुंदर है, और तुम ये क्या बना रही हो, देखते हैं खैर आगे की, और तुम इस बगीचे में क्या क्या करती हो। इस पर एडा उदास हो जाती है। इस पर आइफर बोलती है, अरे माय लव, देखो ये लाइफ है, कभी कुछ चीज़ें ठीक हो सकती है और कभी कुछ चीज़ें गलत, लेकिन अगर कुछ चीज़ें गलत हो जाए तो हमें अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, कभी भी नहीं। इस पर एडा बोलती है, हाँ वैसे आइफर सुल्तान, क्या आप अपनी प्रेगनेंसी का ध्यान रख रही हो। इस पर आइफर बोलती है, हाँ तुमने ये बात तो सही कही। फिर वो अपना एप्रन खोलते हुए बोलती है, चलो ठीक है मैं जा रही हूँ, वैसे तुम इन सारी चीज़ों को अकेले कैसे संभालोगी एदा। इस पर एदा बोलती है, ठीक है आज कैसा रहेगा अगर मैं भी जल्दी निकल जाऊँ। इस पर आइवर बोलती है, क्यों। इस पर एदा बोलती है कि मुझे एयरपोर्ट जाना है सैनक को लेने। इस पर आइवर पूछती है, क्या वो इस समय आ रहा है। इस पर एदा बोलती है, हाँ वैसे सर नहीं आए। इस पर आइवर बोलती है, मुझे नहीं पता, वह 1 साल से नहीं आ पाया है, ऐसा लगता है कि वो इटली नहीं मंगल ड्यूटी पर गया हुआ है। इस पर फिर एदा बोलती है, आप जाइए। और फिर आइफर बोलती है, ठीक है मैं जा रही हूँ, वैसे तुम अपना ख्याल रखना और तुम भी जल्दी निकल जाना। इस पर एदा बोलती है, ठीक है आप भी अपना ख्याल रखना। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सरकन बुलत एक चमचमाती गाड़ी में आता है। वो स्टाइल मारता हुआ गाड़ी से बाहर उतरता है और दरवाजे से ही उसे उसकी रिसेप्शनिस्ट देख लेती है और वो सेक्रेटरी लैला को कॉल करती है जो ऑफिस के अंदर बैठी हुई होती है। वो बेचारी अपना मगन धुन में शांत बैठी होती है, तभी उसका फ़ोन बजता है। वो हेलो बोलती है। रिसेप्शनिस्ट उसे बताती है कि सरकन बुलत सर आ गए हैं। इस पर वो खड़ी होकर सबको चिल्लाती है, अरे सरकन सर आ गए हैं, सरकन सर आ गए हैं। सुनकर ऑफिस में अफरा तफरी मच जाती है और जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो खड़ी होकर गुड मॉर्निंग बोलती है सरकन को। सरकन अंदर आ रहा होता है और दूसरी तरफ ऑफिस के अंदर के सारे लोग अपना पेपर वेपर संभाले सब कुछ सेट कर रहे होते हैं एकदम से टिप टॉप। और कुछ ही देर में सारी चहल पहल शांत हो जाती है और सब लोग काम पर लग जाते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। उधर सरकन भी ऑफिस के अंदर एंट्री लेता है और वो देखता है कि सारे लोग काम में लगे हुए हैं शांति से, बिल्कुल चुपचाप। फिर वो सबको बोलता है गुड मॉर्निंग। इस पर सब लोग वापस से उसे गुड मॉर्निंग विश करते हैं और फिर वापस से अपने काम पर लग जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो, एकदम फोकस्ड।